पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूँ कि कसौटी के साथ में करीब कानपुर में 80 स्वयंसेवी संस्था काम कर रहे हैं। ये पूरा जो भी हमारे शहर में कौन कौन से लोग खड़े हो रहे हैं और उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका आगे क्या किस तरीके का पिछला जो उन्होंने समाज सेवा की है या राजनीति की है, तो कौन कौन से मुद्दों को उठाया है और किस तरीके से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, इस पूरे विषय के ऊपर हम उनका सारा कंसर्न है। सबसे पहले मैं कोशिश ये जानना चाहूँगा कि आपने पॉलिटिक्स कितने साल से शुरू की? पॉलिटिक्स हमने 90 से वो 1998 शुरू किया। 1998 जी। इसमें आप कहाँ से सिर्फ इसी में रहे? बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली थी 98 से, और इसी पे आप लगातार? जी। मैं 2000 में यहाँ सेक्टर का प्रभारी था और 2002 में गोविंद नगर विधानसभा का प्रभारी था बहुजन समाज पार्टी से। और हमने ये पार्टी इसलिए चुनी कि हमें लगा कि यहाँ जो हमारा दलित समाज पिछड़ा समाज है, उपेक्षित है समाज के हर वर्ग में, तो इसके लिए काम करना हम लोगों को, अगर ये ऐसी राजनीतिक संस्था है जो एक संगठन और मिशन के रूप में काम करती है जो गरीबों के हित में होता है, और गरीब सभी समाज से है। आज बहुजन समाज पार्टी का सर्जन नेता सर्जन प्रसाद का नारा है, तो इसीलिए हमने इस पार्टी के साथ जुड़ के काम किया। समाज सेवा आपने कब से स्टार्ट? समाज सेवा कब से स्टार्ट? समाज सेवा हमने 1984 में पहली बार हमने अपने ट्रांसपोर्ट समाज में जो है व्यवसाय से जुड़े थे, और 1984 में हमने उत्तर प्रदेश युवा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का गठन किया था। उसके हम संयुक्त मंत्री बने थे, और तब से हम 84 से लगातार जो है अपने गैर राजनीतिक संस्था जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन थी उससे हम जुड़े। उस दौरान आपने कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट के उसमें कोई ऐसा मुद्दा बनाया जो बहुत ही ज़्यादा, जो हमारे ट्रांसपोर्टर परिवहन व्यवसाय पीड़ित था, उसी के लिए हमने कार्य किया और अपने ट्रांसपोर्ट नगर के लिए कार्य किया। तमाम आंदोलन किए ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़ के, ओवरलोडिंग का अभियान और टोल टैक्स का अभियान। पहले हम केवल एक अपने व्यापारिक संस्था से जुड़े, फिर हम ब्राह्मण समाज में जो हमारी तमाम संस्थाएं हैं, कानपुर में सर्व ब्राह्मण सभा और में जो ब्राह्मण संगठन थे उनसे भी जुड़े, उनके साथ भी हमने कार्य किया। सर, आपका व्यवसाय क्या है? हमारा परिवहन व्यवसाय है, ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है। न्यू वंडर रत्ना ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से हमारा व्यवसाय है, और सभी वर्ग का और सभी व्यापारियों का माल हम यहाँ से बांदा कटनी सतना पार्सल बुकिंग सर्विस है हमारी। बुनियादी शिक्षा के सुधार के लिए आप क्या करेंगे? बुनियादी शिक्षा में प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी शिक्षा के लिए सर्व शिक्षा अभियान बहन जी ने भी चलाया और केंद्र सरकार की सहायता से हुआ, और सबसे ज्यादा प्राथमिकता बहन जी ने सर्व शिक्षा अभियान में ही दिया। प्राइमरी जो बच्चे गरीबों के पढ़ नहीं पाते उनको फ्री शिक्षा का जो बहन जी ने दिया, उस पर हमने भी जोर दिया, और तमाम स्कूलों में जाके और अपनी बस्तियों में जाके बच्चों को, गरीब लोगों से कहा कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेजें। सरकारी स्कूलों में एक ये चीज़ हो रही है कि एक तरफ आप देख रहे हैं बड़ी तेजी से प्राइमरी स्कूल, ठीक है, खुल रहे हैं इंग्लिश मीडियम के, और दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, जो प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे इंग्लिश 6 से चालू होती है, ठीक है ना।
तो वो कैसे कम्पीट कर पाएंगे इस दूरी को कैसे कर पाए, जबकि आप हर जगह पे देख रहे हैं कि इंग्लिश का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है और उसके बगैर कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। आज की स्थिति यही है। तो जब गवर्नमेंट के स्कूल में ही, इसका मतलब ऐसा नहीं लगता आपको कि यहाँ पे दो तरीके का व्यवहार हो रहा है कि जो बहुत गरीब बच्चा है उस बच्चे को इंग्लिश सिखाई नहीं जा रही है शुरू से, और दूसरी तरफ क्या है कि यही एक वजह है जिसकी वजह से लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल से की बजाय वो उसको पब्लिक स्कूलों पे डालने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो बहुत ही गरीब हैं, नहीं पढ़ा सकते, लेकिन वो फिर भी जाके उसमें पढ़ा रहे हैं, ना कि गवर्नमेंट पे पढ़ा रहे हैं। तो इस स्थिति से निपटने के लिए आप क्या करेंगे? अरे कुछ लोगों को बने हुए हैं वोटर नहीं, स्कूली उसका जो स्कूल हैं हमारे, उनमें सुधार की थोड़ा जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब प्राइमरी जो हमारे यूपी सरकार के स्कूल हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं, उनमें भी इंग्लिश शुरू से पढ़ाई जाने लगी है और विषय आ गए हैं इंग्लिश के। लेकिन आपको बता दें, CBSE ICSE बोर्ड से कहीं ज्यादा हमारा यूपी बोर्ड सशक्त है। नहीं, मैं प्राथमिक की बात करूं, प्राथमिक में जो जहां से शुरू होती है वहां पे एक तरफ पूरी अभी मैं सिर्फ प्राथमिक की बात कर रहा हूं आपसे, उसमें एक तरफ क्या हो रहा है कि टोटल जो है इंग्लिश मीडियम पे जा रहा है, और दूसरा गवर्नमेंट का जो प्राथमिक स्कूल है उसमें इंग्लिश का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। यानी उसका जो शुरुआत होती है वो हिंदी से होती है। तो वो जब शुरुआती होती है, अगर उसको इंग्लिश का नहीं हो रहा है, और यही एक बुनियादी वजह है कि लोग अपने बच्चों को, चाहे वो छोटा सा इंग्लिश स्कूल हो, एक कमरे में चल रहा हो, लेकिन वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना चाहता है, इसलिए वो उसको वहां पे दाखिल कराना है। ये क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे भी शुरू से इंग्लिश पढ़ानी चाहिए? क्या आपको ऐसा नहीं महसूस होता? देखिए, ऐसा नहीं है। आपने देखा हो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, आज हमारा हिंदुस्तान है, हिंदी की जरूरत है, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को आप हाई स्कूल के बच्चे को बैठा दीजिए, वो हिंदी के विषय में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखता, जबकि इसकी महती आवश्यकता है, जो हमारी सरकार इस चीज को समझती है। अब एक हिंदुस्तान है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम बहुत ज्यादा तादाद में व्यवसाय लोगों ने बना लिया, शिक्षा अब उनके व्यवसाय में ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि शिक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता है, और हिंदी हर जगह बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है, और बल्कि दूसरे देश भी हिंदी को महत्व देने लगे हैं। लेकिन हमारे जो यहाँ पर है, केवल कमाई के उद्देश्य से प्राइवेट जो स्कूल खोलते हैं, वो लोग बाग अभी उस चीज को जब समझेंगे कुछ दिन बाद, तो उनको लगेगा नहीं, हिंदी जरूरत है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे आज भी हिंदी अच्छी तरह से नहीं लिख पाते, ना जो काका का हम लोग शुरू में पढ़े हैं। लेकिन क्या है कि जो तरक्की का आधार तो आज इंग्लिश मीडियम है, तो क्यों ना उसको उसके बराबर लाने की कोशिश नहीं करने में आप कुछ रुचि लेंगे? ये हमारी सरकार की ऐसी नहीं प्राथमिकता है, और हम लोग जब चुन के जाएंगे तो इस चीज को आगे समझ के कंपैरिजन करके इसको रखा जाएगा विधानसभा। तो ये मान के चला जाए कि आप लोग भी प्राइमरी में शुरू से इंग्लिश को कहीं ना कहीं कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये ऐसा इस पाठ्यक्रम में रखा जा सकता है, ऐसा नहीं है। अगर हिंदी मजबूत है तो इंग्लिश को भी शुरुआती दौर पे रखा जाएगा। रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए, और रखा जा सकता है, कोई ऐसा नहीं। प्राथमिकता से भी जो बच्चा शुरुआत में जिस चीज को डेवलप कर लेता है वो आगे भी डेवलप करेगा। लेकिन हमारी सरकार का उद्देश्य, हमारा उद्देश्य है कि हिंदी को भी जो है, हिंदी को हम इंग्लिश से दबा नहीं दें। और हमने देखा है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हिंदी बिल्कुल समझ ही नहीं पाते, तो ये कमजोरी हम अपने आप को खुद कर रहे हैं। सर, ऐसा नहीं हो सकता पब्लिक स्कूलों में भी ये गरीब बच्चे का एडमिशन हो, उन्हें जो उनकी एक्चुअल फीस लगती है वो ले, और हमें भी उसमें हमारे गरीब बच्चों को भी पढ़ने का मौका दिया जाए? ऐसा कायदे से संविधान होना चाहिए, और कानून बना के उनमें भी जो है इस चीज को दबाव होना चाहिए कि कम से कम जो अच्छे स्कूल या इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उनमें भी गरीबों को समायोजित किया जाए, और उनकी फीस जो है सरकारी स्कूलों
के भांति ली जाए। हर वर्ग जो है इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा पा रहा। आज भी तमाम गरीब लोग ऐसे हैं कि जो कि स्कूल में भेजने की जगह अपने बच्चों को काम में लगा देते हैं। इसीलिए सरकार ने तमाम बाल श्रम ऐसे निकाल रखे हैं कानून की, ताकि कोई अगर बाल श्रमिक है तो उसको दंडित किया जाए जो अगर रख रहा है। आपके क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या है? हमारे क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं हैं, देखिए, सड़क और बिजली, पानी। आज तक किसी भी विधायक सांसद ने ऐसा ठोस प्रयास नहीं किया। अखबारों में और टीवी चैनलों में तो बोल देते हैं, लेकिन कहीं भी विधानसभा में इस तरह के न क्वेश्चन उठाए, न वहां से कोई विकास के नाम पे कराने का प्रयास किया। हम इन झूठे नेताओं को जो है, अखबारी नेताओं को चेतावनी देते हैं, कम से कम जनता के साथ सही न्याय करें। आप विधायक निधि का उपयोग किस प्रकार करेंगे? हम विधायक निधि हमारी केवल नाम की होती है, बाकी वो पैसा जनता का है। हम क्षेत्र की जनता के ऊपर लगाएंगे। जो विधायक लोग तमाम एनजीओ को और तमाम गैर राजनीतिक संस्थाओं को अपना पैसा दे देते हैं, तो वो विकास कार्य सही माने में नहीं होता। अगर वही पैसा अपने विधायक निधि से अपनी सरकारी माध्यम से क्षेत्र की जनता के लिए कराया जाए, सड़क है, बिजली है, पानी है, उसके लिए ज्यादा लाभप्रद होगा। और वो पैसा जनता का है, विधायक का नहीं। केवल विधायक और सांसद निधि नाम की होती है, पैसा तो आखिरकार जनता के ही होता है। आप काफी यहाँ पे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है उनके साथ आपका काम है जी, ठीक है ना। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एक तरफ बहुत सारे जो लड़के नए MBA किए हुए हैं उनको यूनिट लगवा दे रही है नए प्रोडक्शन करवाने के लिए, और उनको लोन भी दे रही है। इसी सच में वो सेमिनार भी कर रही है सिर्फ SME के द्वारा। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो लोगों को 20 लाख 40 लाख का लोन मिल जा रहा है, तो वो प्रोडक्ट जो बना रही है उधर से वो चाइना सारा प्रोडक्ट यहाँ पे रख देता है कम दाम में। तो ऐसी स्थिति पे क्या वो जो लड़का नया MBA करके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहा है, उससे देश का और उस लड़के का नुकसान नहीं हो रहा, वो और ज्यादा दिक्कत में नहीं आ रहा है? इसके विषय पे आप क्या कर सकेंगे? इस चीज के लिए हम लोगों ने अपने ट्रांसपोर्ट की संस्था से हमें अनुभव है। कुछ दिन पहले चाइना के टायर आए थे, उसका क्वालिटी वाइज कंपेरिजन इंडियन टायरों से बहुत पुअर था। हम लोगों ने विरोध किया और टायर मंगाना जो है एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। और हम लोगों ने मांग की कि ये टायर हम लोगों को नहीं चाहिए और इसका इंपोर्ट बंद किया जाए बिल्कुल, और वो बंद हो गया। अब हमारे हिंदुस्तान का प्रोडक्ट जो भी है वो चाइना से कहीं गुना ज्यादा अच्छा है, लेकिन क्योंकि जनता महंगाई इतनी हो गई कि जनता जो है उस सस्ते के चक्कर में पड़ जाती है और सस्ता माल खरीद लेती है, तो इसलिए उनका माल ज्यादा बिकता है। नहीं, लेकिन ये गवर्नमेंट मंगा रही है। ये गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट रही है, चाइना को उसकी एंट्री करने के लिए तो उसी ने दिया है ना। इस चीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को इस विषय में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और हम तो कह रहे हैं कि उस पर तुरंत बैन लगाना चाहिए। देखिए, हमारे जो देश का जो नौजवान बेरोजगार है, पैसा तो ले लेता है सरकारी संस्थाओं द्वारा या प्राइवेट बैंकों द्वारा, उसको भरना भी पड़ता है। वो अपना घर और तमाम उस पर प्लस करता है, गिरवी रखता है, तब ऐसा पैसा सरकार फ्री में नहीं देती, कुछ न कुछ उसकी लायबिलिटी या गारंटी लेती है, तभी पैसा देती है। नहीं, वही कह रहे हैं कि उधर से चाइना का सामान आ जा रहा है। आप वो जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो वो उसका कौन लेगा? वो कोई लेगा नहीं, तो वो तो कर्जी हो जाएगा। ये देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है। हमें उत्तर प्रदेश और अपने क्षेत्र के विकास के लिए पहले सोचना है, और ये जो पॉलिसियां बनती हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बनती हैं। इनमें सांसदों को विरोध करना चाहिए। सांसद जो प्रतिनिधि हमारे जिले के चुन के जाते हैं, इस चीज के विषय में उनको करना चाहिए। हम लोग जब सदन में जाएंगे तो इस चीज को रखेंगे और हमारी अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से इसका विरोध करेंगे।
क्योंकि देखिए क्या हो रहा है कि होली में सारे रंग सारे आपने देखा होगा, पिचकारी और ये सब आ चाइना गया। की पिचकारी, दिवाली में सारे उनके पटाखे, तो हमारे आप लोगों के यहाँ के जो हमारे जो उद्योग है जिससे जिसकी रोजी चलती थी वो पूरी ठप नहीं होगी, इससे बेरोजगारी और नहीं बढ़ेगी। बहुत आपको ज्यादा। नहीं लगता है इस बारे में? इससे विकास हमारे यहाँ का ठप होगा। इस बात पे हम सहमत हैं कि इससे हमारे देश का विकास ठप होगा, क्योंकि अगर उनका माल ही बिकने लगा तो हमारे प्रोडक्ट हम अपना प्रोडक्शन कहाँ ले जाएंगे? वही आने वाले हो सकता है कि नवरात्र में आपको वो जो पूरी थाली सज के आती है वो चाइना की मिले, तो ऐसी स्थिति पे क्या होगा? अभी आपने गणेश लक्ष्मी सारे देखे हैं, वो भी सारे आपके चाइना के आए हैं। तो इस विषय पे आप लोग का कोई ना कोई नजरिया तो होना चाहिए ना, कि हर जन को सोचना चाहिए इस विषय में। और हमारे हमारे देश का जो युवा पढ़ लिख के बेरोजगार हो रहा, बेरोजगार होता रहेगा। और कुम्हार है, उनका पूरा काम छूट गया इसी वजह से। कुम्हार लोगों का सारा जो गणेश लक्ष्मी बनाते थे वो सारे चले गए। ऐसे बहुत सारी है ये जो आप लोगों को ये चीजें, चूंकि आप लोगों को करना है, आप लोगों को सारी चीजें देखनी है, क्योंकि आगे आप ही को जाना है। तो उसके विषय पे आपकी अगर आपको ज्यादा से ज्यादा आप हम लोगों को बताएंगे, वही चीज हम मतदाताओं को बताएंगे।